हरे कृष्णा। भक्ति वेदांत अस्पताल की तरफ से आप सभी का आज के इस ऑनलाइन सेशन हृदयपूर्वक स्वागत है। आज का सेशन का नाम है हेल्दी माइंड फॉर हेल्दी हार्ट। तो इसे प्रस्तुत करेंगे डॉक्टर कीर्ति मुत्रेजा, जिन्हें 17 साल का अनुभव है। वो एक होम्योपैथी फिजिशियन एवं साइकेट्रिस्ट है। तो ये जो सीरीज़ है जो हमने शुरू की थी, ये हेल्दी हार्ट के ऊपर आधारित था। तो इसी श्रृंखला में आज का ये चर्चा होने वाला है। तो आशा करता हूँ कि ये जो आज का प्रसंग होने वाला है आप सभी के लिए लाभदायक होगा। हरे कृष्णा। तो आज हम अपनी हेल्दी हार्ट सीरीज़ जो हमने कुछ सप्ताह पहले प्रारंभ की थी उसी के विषय को आगे बढ़ाएंगे। आज हम चर्चा करेंगे हेल्दी माइंड फॉर हेल्दी हार्ट, यानी कि जो हमारे मन में तनाव होता है, जो भी चीज़ें हमको टेंशन देती हैं, स्ट्रेस देती हैं, जिस भी तरह से हमारा मानसिक स्वास्थ्य अफेक्ट होता है, क्या उसका प्रभाव हमारे हार्ट की बीमारी पे पड़ता है या नहीं, और अगर पड़ता है तो कैसे पड़ता है, उसको कैसे समझें हम कि क्या रिलेशन है हार्ट डिजीज़ और मेंटल हेल्थ में, और अगर है तो उसको हम लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हम किस तरह से अपने मेंटल हेल्थ को पॉजिटिव कर सकते हैं ताकि वो हमारे हार्ट को अफेक्ट ना होने दे, हमको हार्ट की बीमारियों से बचा सके। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हेल्थ के 4 स्तंभ रहते हैं, 4 पिलर्स। हेल्थ फिज़िकल, यानी कि जो हम लोग सब देखते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, सारे स्क्रीनिंग करते हैं, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, तो उससे हम अपने फिज़िकल हेल्थ को समझते हैं। लेकिन साथ के साथ मेंटल हेल्थ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी अक्सर मुझे पेशेंट बोलते हैं कि अरे अभी टेंशन तो रहने ही वाली है, वो सब चीज़ें तो चलेंगी ही, अभी मूड लो रहते हैं तो उसका कोई क्या कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम समझेंगे कि हमारी जो मेंटल हेल्थ है उसका हमारी फिज़िकल हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो ही हम मोटिवेट होंगे अपनी मेंटल हेल्थ पे के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होने पे, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने के लिए। फिर उसके अलावा जो अपने पिलर्स ऑफ हेल्थ हैं उसमें सोशल हेल्थ है, जिसके लिए भी बहुत ज़्यादा जागरूकता नहीं है, और उस पर थोड़ी सी चर्चा हम आज करेंगे। एंड देन स्पिरिचुअल हेल्थ, जो आप सभी जानते ही हैं। तो अभी सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हार्ट हमारा हेल्दी रहे उसके लिए क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, क्या क्या प्री रिक्विजिट्स हैं या क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तो सबसे पहले तो हमारा जब पूरा शरीर स्वस्थ रहता है तभी हार्ट भी स्वस्थ रह सकता है, क्योंकि हमारा बॉडी जो है वो टोटली कनेक्टेड है। अगर एक ऑर्गन में कोई बीमारी होगी तो इसका इफ़ेक्ट हार्ट पे भी पड़ेगा। तो इसलिए अगर मोटापा है, किसी को डायबिटीज़ है, थायराइड है, बीपी है, किडनी डिजीज़ है, कोई भी डिजीज़ है, तो उसका इफ़ेक्ट हमारे हार्ट की हेल्थ पे भी पड़ता है। तो यानी कि हमको होलिस्टिकली हेल्दी रहने पे कंसंट्रेट करना है, तभी हम अपने आप को हार्ट के डिजीज़ से भी बचा सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट रोल जो रहता है हमारे हार्ट के प्रिवेंशन के लिए, वो है एक हेल्दी डाइट का, जो हम सब लोग जानते हैं, जिस पे पहले भी काफ़ी डिस्कस हुआ है। देन एक्सरसाइज का, देन स्लीप का, और उसके साथ साथ पॉजिटिव मेंटल हेल्थ। अभी आप कहेंगे कि अभी मेंटल हेल्थ और हार्ट, उसमें क्या कनेक्शन है। तो देखिए ना, हम लोग जब डेली के बातचीत में भी बात करते हैं तो हम लोग कैसे बोलते हैं, हम अपने मन को अगर हमने इशारा करना हो तो हम किधर करते हैं, हम कहते हैं मेरा मन आज बहुत उदास है, या अगर मन दुखी होता है तो उससे दिल में भी दर्द होता है। तो हम लोग डेली के बातचीत में भी समझते हैं कि हमारे मन का और हमारे हार्ट का बहुत ज़्यादा कनेक्शन रहता है। लेकिन आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि साइंटिफिकली, मेडिकली, अगर हमारे मन में तनाव है तो वो क्या है, क्यों है, और वो हमको कैसे अफेक्ट कर रहा है। तो भी पॉजिटिव मेंटल हेल्थ है क्या। पॉजिटिव मेंटल हेल्थ यानी कि जो भी सिचुएशंस हैं लाइफ में, डे टू डे सिचुएशंस रहती हैं, तो उसमें हम किस तरह से उस स्ट्रेस से कोप कर सकते हैं। अभी डेफिनेटली ये दुनिया है, मृत्युलोक है, दुख आलय अशाश्वतम है, दुख होना है, लेकिन किसी भी सिचुएशन से हम किस तरह से उभर सकते हैं। अभी किसी को कोई भी टेंशन हुई, कोई दुख की घटना हुई ज़िंदगी में, तो उसके बाद व्यक्ति कितनी जल्दी उससे उभर सकता है, कम बैक कर सकता है। दैट इज़ कॉल्ड रेजिलियंस, यानी कि हम पॉजिटिव एक एटीट्यूड जिससे हम उससे लड़कर बाहर निकल सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि व्यक्ति का कुछ दुख की घटना होती है, लेकिन उसके बाद व्यक्ति धीरे धीरे करके एक डिप्रेशन में, एक दुख में, या फिर कॉन्स्टेंट एंजाइटी में जीने लगता है, विच इज़ कॉल्ड नेगेटिव मेंटल हेल्थ।
तो अभी स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस जो है उसको हमको एक नेगेटिव चीज़ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत स्ट्रेस हम सबके लिए ज़रूरी है। अभी जैसे कि एक छात्र के लिए अगर उसको कुछ स्ट्रेस रहेगा, कुछ टेंशन रहेगी, तभी तो वो पढ़ाई करेगा और अच्छे से एग्ज़ाम्स देगा। इसी तरह से एक एम्प्लॉय को भी अगर थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा प्रमोशन का, नौकरी छूटने का, तो वो अच्छे से परफॉर्म करेगा, एक अच्छी प्रोडक्टिव आउटपुट देगा, एफिशिएंटली काम करेगा। तो जो स्ट्रेस हमको मोटिवेट करे, इंस्पायर करे, प्रेरित करे अच्छे से काम करने के लिए, वो पॉजिटिव स्ट्रेस है, वो ज़रूरी है। लेकिन जब स्ट्रेस कांस्टेंट रहने लगता है, जब हम हर वक्त एक तनाव में जीने लगते हैं, क्या होता है अगर हम लोग को एकदम से कुछ टेंशन होती है तो उस वक्त एकदम से क्या होता है, इमीडिएटली हमारे मुंह सूखने लगता है, हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं, या किसी को कपकपी होने लगती है, पसीना आने लगना, हाथ पैर में पसीना, या फिर माथे पे बॉडी में पसीना आना, हार्ट बीट फास्ट होना, सांस तेज़ होना। तो ये सब इमीडिएट इफ़ेक्ट होते हैं, और जब वो स्ट्रेस की सिचुएशन निकल जाती है तो वो इफ़ेक्ट निकल जाता है, और ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन कई बार बहुत सारे पेशेंट्स डेली उसी स्ट्रेस में जीते रहते हैं, और वो बताते हैं कि हर वक्त वी आर कॉन्स्टेंटली ऑन द एज, कॉन्स्टेंटली ऐसा लगता है कि बस अभी कुछ करना है, ये नहीं किया तो। एक डर हर वक्त मन में रहता है, एक घबराहट, एंजाइटी कॉन्स्टेंटली रहती है। और जब ये लंबे समय तक रहने वाला स्ट्रेस हमारे मन को अफेक्ट करता है, तो वो धीरे धीरे करके हमारी बॉडी को, हमारे अंगों को भी अफेक्ट करने लग जाता है। किस तरह से? लॉन्ग टर्म स्ट्रेस के कारण से हमारी बॉडी की मसल्स स्टिफ रहती हैं, टेंस रहती हैं, जिसके कारण से मसल पेन्स, बॉडी एक्स रहने लग जाते हैं। बहुत सारे हमारे ऑर्थो वाले डॉक्टर बताते हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको बहुत दर्दें हो रही हैं, 6-6 महीने से जॉइंट पेन्स हैं, एक्सरे, एमआरआई सब नॉर्मल है, लेकिन वो पेन्स रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली साइकोजेनिक पेन्स है, यानी कि माइंड के स्ट्रेस के कारण से वो पेन्स हो रहे हैं। फिर अगर लॉन्ग टर्म टेंशन रहती है तो वीकनेस, नींद ठीक से नहीं आना या बहुत ज़्यादा आना, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब सिम्टम्स रहते हैं, जिसके कारण से नेगेटिव मेंटल हेल्थ के कारण बन जाते हैं। व्यक्ति को डिप्रेशन, एंजाइटी, पेसिमिस्टिक हो जाता है, बहुत ही पलायनवादी विचार, डिससैटिस्फैक्शन वगैरह रहने लगता है। लेकिन आज हम इस सब को समझेंगे हार्ट के कंटेक्स्ट में। तो भी हम साइंटिफिकली कैसे समझ सकते हैं? एक स्टडी हुई थी लैंसेट में पब्लिश, जहाँ पर देखा गया था कि जब भी हमारे माइंड में डर या स्ट्रेस रहता है, उस टाइम पे मैप किया गया, एक ही पेशेंट के माइंड को भी मैप कर रहे हैं और साथ ही साथ उसकी आर्टरीज को भी। तो जिस टाइम पे मन में स्ट्रेस है, फियर है, उसी टाइम पे हमारी जो ब्लड वेसल्स, आर्टरीज हैं, उसमें भी इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है, कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस हो रहे हैं और हार्ट पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट हो रहा है। तो यानी कि एविडेंस या रिसर्च भी बताता है कि हमारे माइंड का इफ़ेक्ट डायरेक्टली हमारे हार्ट पे पड़ता है। तो अब हम समझते हैं कि किस तरह से पड़ता है। 4 तरह से हम जो अपना कांस्टेंट स्ट्रेस रहता है वो हमको अफेक्ट करता है। पहला, डायरेक्टली। अभी क्या होता है, हम तनाव में हैं, तो उस तनाव के कारण से क्या होता है, हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, कॉर्टिसोल वगैरह, जो क्या करते हैं, हमारी शुगर को बढ़ाते हैं। क्योंकि टेंशन में क्या होता है, हमको फटाफट फाइट एंड फ्लाइट कुछ ना कुछ करना है, तो इसलिए हमारे कॉर्टिसोल लेवल बढ़ते हैं, ब्लड शुगर बढ़ता है, फिर हमारा हार्ट रेट बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, फिर हार्ट का जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, HDL है, वो कम होने लगता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ने लगता है, और साथ के साथ हार्ट बीट्स जो है वो इरेगुलर होने लगती हैं, फास्ट होने लगती हैं, और इन सब चीज़ों के कारण से ब्लड जो है वो थिक होने लगता है, चर्बी जमने लगती है, प्लाक फॉर्मेशन बढ़ता है, कैल्सिफिकेशन बढ़ता है हार्ट की ब्लड वेसल्स में, जिसके कारण से ब्लॉकेज होने लगते हैं, ब्लड फ्लो हार्ट में कम होने लगता है, ऑक्सीजन सप्लाई हार्ट को कम मिलती है, और इस सब चीज़ों के कारण से हार्ट डिजीज़ या हार्ट अटैक होता है। तो ये तो हुआ डायरेक्ट इफ़ेक्ट, यानी कि जब कोई कांस्टेंट लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में रहता है तो किस तरह से उसका हार्ट इमीडिएटली ओवर अ लॉन्ग टर्म अफेक्ट होता रहता है, और फिर ये ब्लॉकेजेस जो हम लोग देखते हैं, किसी में 60%, 70%, 90% ब्लॉकेजेस आए, तो वो इसी तरह से धीरे धीरे करके बढ़ते रहते हैं, क्योंकि तनाव आर्टरीज में इन्फ्लेमेशन करता ही है, आर्टरीज में और बॉडी के सभी अंगों में इन्फ्लेमेशन करता है। अभी दूसरा तरीका क्या होता है स्ट्रेस का इफ़ेक्ट करने का? अभी कोई कहेगा कि मुझे ब्लॉकेज आया, मैंने स्टेंट डलवा दिया, तो अभी तो मेरा ब्लॉकेज ख़त्म, तो अभी मैं बिल्कुल फ्री हूँ। लेकिन हम बहुत पेशेंट्स में ऑब्ज़र्व करते हैं कि एक बार
जब किसी को एक स्ट्रेसफुल एपिसोड होता है, उसको हार्ट अटैक आया या फिर स्टेंट डला, तो उसके कारण से भी वो ज़्यादा टेंशन में जीने लगता है। जब एक व्यक्ति को इस टाइप का एक ट्रॉमा होता है तो उसके बाद उसको हर वक्त बहुत सारे पेशेंट डर में जीने लगते हैं। उनको हल्का सा भी कुछ पेन होगा, उनके मन में डर आता है, ये हार्ट का पेन तो नहीं है। तो यानी कि सिर्फ तनाव के कारण से हार्ट डिजीज़ नहीं हुआ, हार्ट डिजीज़ का कुछ स्टेंट या कुछ भी ट्रीटमेंट किया भी, उसके बाद भी वो टेंशन बनी रहती है, बल्कि कई पेशेंट्स की बढ़ जाती है। उनको लगातार घबराहट, एंजाइटी, डिप्रेशन, फिर एक सिचुएशन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, यानी कि इस हार्ट अटैक के ट्रॉमा के कारण से व्यक्ति और ज़्यादा स्ट्रेस में जीने लगता है। हर वक्त उसको मृत्यु का भय होता है, एक डिसेबिलिटी का डर होता है, साइकोजेनिक पेन्स होने लगते हैं। तो वो सिचुएशन भी हमको अफेक्ट करती है और इसके लिए भी हमको सजग रहना चाहिए। क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि पेशेंट्स को लगता है अभी एक बार अपना हो गया कोई प्रोसीजर, अभी स्टेंट डल गया, अभी हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई भी प्रोसीजर हुआ है तो उससे आपका जो ब्लॉकेज था वो तो रिजॉल्व हो गया, लेकिन जब तक वो प्रोसेस इन्फ्लेमेशन का आपकी सब ब्लड वेसल्स में चल रहा है, तब तक फिर से हार्ट में ब्लॉकेज होने का रिस्क रहता है, तब तक फिर से कोई भी हार्ट अटैक या हार्ट इवेंट हो सकता है। इसलिए हमको चाहिए कि हम इस प्रोसेस को टोटली रिवर्स कर सकें, वापस उस स्टेंट में ही फिर से ब्लॉकेज ना हो सके। तो इसलिए आज हम चर्चा करेंगे कि एक टोटल होलिस्टिक वे में हम किस तरह से रिवर्स कर सकते हैं। अब इसमें टोटली टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ नेगेटिव बातें नहीं कर रहे हैं। अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम पॉजिटिवली इस सब चीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। देखिए, आप लोग ये मत सोचिए कि अगर किसी को एक बार हार्ट डिजीज़ हो गया तो वो लाइफ लॉन्ग के लिए हार्ट पेशेंट बन गया। एक बार बीपी शुगर हो गया तो लाइफ लॉन्ग उसको वो दवाइयाँ लेनी ही पड़ेंगी। जब तक आप उसको रिवर्स करने का प्रोसीजर साइंटिफिकली नहीं करते, तब तक डेफिनेटली लेनी पड़ेगी। लेकिन द पॉजिटिव थिंग इज़ दैट वी हैव वेज, हम लोग प्रॉपर एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट करके ये सब बीमारियां रिवर्स कर सकते हैं। हार्ट के ब्लॉकेजेस हमने लोगों के रिवर्स किए हैं। ब्लड प्रेशर, मैंने कितने पेशेंट्स के ब्लड प्रेशर कम करके दवाइयाँ कम हो गई हैं, उनको डेली उतनी सारी दवाइयाँ बीपी की नहीं लेनी पड़ती, गोलियाँ जितनी पहले लेनी पड़ती थी। तो देयर इज़ लॉट ऑफ होप अगर हम लोग इफ़ेक्टिवली अपनी नॉलेज बढ़ा के उस पर एक्ट करेंगे। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से तनाव हमारे हार्ट को अफेक्ट करता है। एक तो डायरेक्टली करता है जो हमने डिस्कस किया, दूसरा इवन प्रोसीजर के बाद भी करता रहता है वो अफेक्ट, फिर तीसरा इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। यानी कि क्या होता है, जब व्यक्ति तनाव में होता है तो तनाव में उसका कुछ करने का मन नहीं करता, उसको टेंशन में हर वक्त रहता है, स्ट्रेस में रहता है, तो उसको ना कुछ हेल्दी खाने की तरफ मोटिवेशन होती है। जो भी कुछ मन किया, टेस्टी लगा, फ्राइड है, स्नैक्स हैं, जंक फूड है, कुछ भी खाता रहता है। बीच बीच में बिंज ईटिंग जो बोलते हैं, कि बीच बीच में मील्स के बीच में भी मंचिंग करते रहना, ओवर ईटिंग करना, जिससे वज़न बढ़ता है और वो भी हमारे हार्ट के लिए नुकसानदायक होता है। फिर तनाव के कारण से नींद नहीं आती, और नींद ना आना, प्रॉपर स्लीप ना होना भी हार्ट डिजीज़ का एक इम्पॉर्टेंट कारण है। फिर जब एक मोटिवेशन नहीं होती, व्यक्ति डिप्रेस्ड, उदास सा है, तो ऐसे में फिर वो क्या करता है, वो दवाइयाँ लेना स्किप करता है, उसका कुछ एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता। जो चीज़ें पॉजिटिव हैं हमारी हेल्थ के लिए, हम वो स्किप करने लग जाते हैं, हम वो चीज़ें नहीं करते जब हम तनाव में जी रहे होते हैं। तो ये एक इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट रहता है स्ट्रेस का अपने ऊपर। तो हम क्या करें, अगर हमको स्ट्रेस हो रहा है तो फिर क्या हम उसके लिए फिर कुछ स्ट्रेस की जो हमको केमिस्ट्री दे देगा, या फिर कोई नींद की गोली या टेंशन की कोई भी गोली लेके खा लें क्या? नहीं। एक चौथा रीज़न भी हार्ट डिजीज़ का होता है स्ट्रेस से रिलेटेड, वो ये है कि काफ़ी सारी साइकोट्रोपिक मेडिसिन जो रहती हैं, उनका भी लॉन्ग टर्म लेने में 2-4 दिन आपने कोई दवाई ली, कोई नींद की गोली ली तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर लॉन्ग टाइम अगर आप कोई भी ऐसी दवाई लेते रहते हैं तो वो भी जो हार्ट के रिस्क फैक्टर्स हैं उसको बढ़ाता है। देयर इज़ एविडेंस, देयर रिसर्चेस जहाँ पर बहुत सारी ऐसी साइकेट्रिक दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट के कारण से ओबेसिटी यानी कि वज़न बढ़ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज़, किडनी डैमेज और हार्ट कंप्लेंट्स भी हो सकती हैं। तो अभी हमको समझना है कि हम इस सब से निकलें कैसे।
हम हर एक चीज़ के लिए एक गोली ही नहीं ले सकते, हमको एक स्विच करना है, एक मेजर पैराडाइम शिफ्ट करना है नेचुरल चीज़ों के टुवर्ड्स। सिंथेटिक मेडिकेशंस हटा के, आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस या जिनोबायोटिक्स हटा के कुछ कुदरती, कुछ नेचुरल जो हम कर सकें, ताकि क्या अचीव कर सके, हम एक पॉजिटिव मेंटल हेल्थ अचीव कर सके। पॉजिटिव मेंटल हेल्थ यानी कि एक हैप्पीनेस, मन में खुशी होना, एक ग्रैटिट्यूड या कृतज्ञता की भावना होना, जीवन को लेके आशावादी रहना, ऑप्टिमिस्टिक रहना, लाइफ में एक सेंस ऑफ पर्पस हो, एंड देन वी आर माइंडफुल इन डूइंग वॉट एवर वी आर डूइंग। यानी कि अगर हम खा रहे हैं तो हम वो पोषण जो हमारे अंदर ले रहे हैं वो माइंडफुली खा रहे हैं, उसको रिलिश करते हुए ग्रेटफुली और माइंडफुली खा रहे हैं। तो ये जो पॉजिटिव मेंटल हेल्थ है, ये हमको क्या देती है, ये हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करती है, हमारा शुगर बेटर कंट्रोल रहता है, इन्फ्लेमेशन जो हमारा मेन मेटाबॉलिक डिजीज़ेस और हार्ट की आर्टरीज़ को ब्लॉक करने का कारण रहता है वो कम होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल इंप्रूव होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, ब्लड फ्लो बढ़ता है और एनर्जी लेवल्स बहुत अच्छे रहते हैं। तो अभी एक प्रश्न आता है कि हम ये पॉजिटिव मेंटल हेल्थ कैसे अचीव करें, किस तरह से हम अपने इस तनाव को से हेल्दी वे में कोप अप कर सकें और अपने हार्ट को बीमारियों से दूर रख सकें। तो इसके लिए काफ़ी सारे तरीके हैं। आज हम लोग 10 मेन ऐसे फैक्टर्स पे, 10 मेन ऐसी चीज़ों पे चर्चा करेंगे जिससे आई एम 100% श्योर आप सब अगर ये सब चीज़ें अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो हम सब लोग जानते हैं वो है एक्सरसाइज। अभी एक्सरसाइज हम जानते हैं, अभी हमको कोलेस्ट्रॉल कम करना है, हमको मोटापा कम करना है तो एक्सरसाइज अच्छी है, लेकिन एक्सरसाइज हमको फिज़िकली भी फिट रखती है और मेंटली भी। आज अभी हम डिस्कस कर रहे हैं हम कैसे अपने तनाव को कम कर सकें हेल्दी और नेचुरल वे से, ताकि हम अपने हार्ट को बीमारियों से मुक्त कर सकें, दूर रख सकें। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो काफ़ी सारे पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर्स सीक्रेट होते हैं, एंडोर्फिन्स, डोपामीन, सेरोटोनिन, जो हमारे माइंड को बहुत ही एक सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। उससे सारी नेगेटिविटी दूर होती है, उससे हमारा डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन कम होता है जो हार्ट डिजीज़ के इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, और साथ के साथ उससे हमारा बीपी भी मेंटेन होता है, पल्स रेट मेंटेन होता है। यहाँ तक ये देखा गया है जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनका जो बेसल हार्ट रेट रहता है वो कम हो जाता है। यानी कि जब वो कोई भी टेंशन या स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जाते हैं तब भी उनका बीपी या पल्स बढ़ के बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता, क्योंकि उनका जो बेस है वही कम हो चुका होता है रेगुलर एक्सरसाइज के कारण। अब एक्सरसाइज में आप कुछ भी कर सकते हैं, वॉकिंग सबसे अच्छी है, योगा बहुत अच्छा है, प्राणायाम बहुत अच्छा है। देन सेकेंड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टुवर्ड्स मेंटेनिंग अ पॉजिटिव मेंटल हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग हार्ट डिजीज इज़ टू टॉक इट आउट। व्हाट डज दैट मीन? कि कोई भी हमको बातें हैं जो तनाव दे रही हैं, कोई बातें हो सकती हैं पास्ट की, कुछ प्रेजेंट की, अगर हम वो सब बातें हमारे दिल में ही दबा के रखते हैं तो वो हमको हृदय रोग देती हैं। ऑल दीज पेंट अप इमोशंस आर वेरी वेरी डेट्रीमेंटल टू आवर हेल्थ। हमको ध्यान देना है कि हमारे कोई ऐसे मित्र हो, हमारा परिवार, जिस पे भी हम ट्रस्ट कर सकें, जिससे हम लोग बात कर सकें। जिस तरह से बताया भी गया है हमारे स्क्रिप्चर्स में, गुह्यम आख्याति पृच्छति, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, द 6 लविंग एक्सचेंजेस। तो जब हमारे जो भी दिल के तकलीफ़ें हैं अगर वो हम किसी से बांट सकें, उस बात कर सकें, एक अच्छा सोशल सपोर्ट, एक अच्छे सोशल नेटवर्क का पार्ट रहें, तो वो हमारे सोशल हेल्थ के कारण, अच्छी होने के कारण से हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत बहुत पॉजिटिव होता है, एक स्ट्रॉन्ग सोशल सपोर्ट। फिर अगर ऐसा नहीं है या ऐसा है फिर भी हमारे को कुछ सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? सेकेंड स्टेप आता है किसी टाइप की काउंसलिंग या साइकोथेरेपी लेना। जब हम किसी काउंसलर से, किसी साइकोथेरेपिस्ट से बात करते हैं तो वो हमको हेल्प कर सकता है हमारे उन सब कन्फ्यूजन से बाहर निकलने में, हमको उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। लेकिन आमतौर पे देखा गया है कि जो भी हम लोग काउंसलिंग या साइकोथेरेपी से करते हैं तो उससे हमारा जो 10% कॉन्शियस माइंड है वो बहुत अच्छे से अफेक्ट होता है और हमको सॉल्यूशंस मिलते हैं। लेकिन पिछले 17 साल की होम्योपैथी प्रैक्टिस में मैंने देखा है
कि बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और कहते हैं कि हमने काउंसलिंग भी ली डॉक्टर, साइकोथेरेपिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ बहुत सारे सेशंस किए, अभी मुझे पता है कि ये मेरी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं ये कैसे प्रिवेंट करूं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी किसी व्यक्ति को है कि मुझे परफेक्शन चाहिए हर चीज़ में, हर चीज़ बिल्कुल जगह पे होनी चाहिए, हर चीज़ बिल्कुल प्रॉपर टाइम पे होनी चाहिए। मैं जानती हूँ कि ये चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं अपना वो चेंज नहीं कर पा रही हूँ। मैं कैसे करूँ? मुझे पता है कि इन बातों पे मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे गुस्सा आता है, मैं वो अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ? तो काउंसलिंग जो है वो 10% कॉन्शियस माइंड को बहुत ही अच्छे से कर पाती है, लेकिन क्या चीज़ है जो हमारे उस 90% सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि जो हमारे वो विचार जो हमारी डेली के कॉन्शियसनेस में नहीं है, लेकिन वो पैटर्न्स जो हमारे बिहेवियर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं। तो क्या कोई चीज़ है जो हमको वहाँ से भी अफेक्ट कर सकती है? क्या कोई चीज़ है जो हम वहाँ से भी जाके ट्रीटमेंट ले सकते हैं? तो यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल आता है होम्योपैथी का। जैसे कि आपको बताया गया होगा, मैं होम्योपैथिक साइकेट्रिस्ट भी हूँ, होम्योपैथिक फिजिशियन के साथ साथ। तो हम लोग होम्योपैथिक केस टेकिंग का जो एंटायर प्रोसेस रहता है वो बहुत ही डीप रहता है। उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको एक ओपन प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पर आप खुल के अपने मन की बात कर सकें। क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको तनाव देती हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिसको लेके आप सेंसिटिव हैं। आप जब वो सब एक्सप्रेस करते हैं तो एक तो आपके होम्योपैथिक फिजिशियन को समझ आता है कि आपके कुछ अंडरलाइंग सबकॉन्शियस पैटर्न्स क्या क्या हैं जो आपको अफेक्ट कर रहे हैं, जिनको हम लोग करेक्ट करके प्रॉपरली नॉर्मलाइज करके हम आपको हेल्प कर सकते हैं। और साथ के साथ बहुत सारे पेशेंट्स बताते हैं कि डॉक्टर, जब हमने एक डिटेल में बात करी तो हमको खुद समझ आया कि एक्चुअली में क्या चीज़ है जो मुझे ड्राइव कर रहा है, क्या चीज़ है जो मुझे ट्रिगर कर रहा है। तो पेशेंट्स भी सेल्फ अवेयर होते हैं और उस सेल्फ अवेयरनेस से भी उनको बहुत ज़्यादा एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। और फिर उसके बाद होम्योपैथिक केस टेकिंग का क्या प्रोसेस रहता है, डिटेल में आपकी सेंसिटिविटी समझना, आपकी ट्रिगर समझना, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको कंप्लेंट दे रही हैं वो सब समझना, और उसके हिसाब से आपकी पूरी पर्सनैलिटी, आपका मेंटल मेकअप, आपके माइंड, आपके डिज़ायर्स, आपके सारे चीज़ें समझकर फिज़िकली, मेंटली, हर लेवल पे और पर्टिकुलर जो भी फिज़िकल कंप्लेंट्स हैं वो सबको समझकर जब हम आपको एक इंडिविजुअलाइज्ड, एक टेलर मेड मेडिसिन देते हैं जो आपके स्पेसिफिकली आपके सिम्टम्स को कवर करती है, आपके मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन या मेंटल मेकअप को कवर करती है, तो आप एक्सपीरियंस करते हैं कि हाँ, अभी वो सिचुएशंस लाइफ की वही है, घर पे वही है, ऑफिस में स्ट्रेस वही है, लेकिन अभी आप उससे बेटर कोप अप कर पा रहे हैं। आपका खुद की जो एक रेजिलियंस है, एक मेंटल पावर है, वो स्ट्रेंथन हो गई है। आपका जो एक छोटी छोटी बातों पे टेंशन, स्ट्रेस लेने का जो नेचर था वो काफ़ी हद तक स्मूदन हो गया है, नॉर्मलाइज हो गया है। आपको हर एक चीज़ उस तरह से एजिटेट नहीं करती, टेंशन नहीं देती जैसे पहले देती थी, क्योंकि ये दवाइयाँ जो हैं ये आपके साइको न्यूरो हार्मोनल एक्सेस को नॉर्मलाइज करके आपको लंबे समय तक हेल्थ देती हैं। आपको फटाफट दवाइयों पे डिपेंड नहीं करना पड़ता, और साथ के साथ ये जो इफ़ेक्ट्स रहते हैं ये लॉन्ग टर्म भी रहते हैं और ये एडिक्टिव भी नहीं रहते। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड भी अफेक्ट होता है। अभी नेक्स्ट एस्पेक्ट जो हम लोग समझेंगे हमारी हेल्थ के लिए, हमने डिस्कस किया सबसे पहले कि हमको एक्सरसाइज करनी है, हमको जो भी स्ट्रेसेस है उसके बारे में हमको बात करके वो सब चीज़ें निकालनी है हमारे सिस्टम में से, और उसके लिए प्रॉपर एक मेडिकेशंस लेना है जिससे हमको इस सब चीज़ों से हम लोग फ्री हो सकें। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्लीप एंड रेस्ट। जिस तरह से भगवद गीता में भी बताया गया है 6.16 में कि ना हमको बहुत कम सोना चाहिए ना बहुत ज़्यादा सोना चाहिए। प्रॉपर एक नींद जो है होती है रात की, हम लोग अगर लेते हैं 6 से 7 घंटे की, एक रिलैक्सिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, वेकेशंस करते हैं, तो वो भी हमारे माइंड को तनाव से मुक्त रखने में बहुत हेल्प करता है। अब हम आते हैं अपने चौथे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पे, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप वास्तव में एक हेल्दी
माइंड और एक हेल्दी हार्ट अचीव कर सकते हैं, वो है गेटिंग इन कनेक्शन विद नेचर। जब हम प्रकृति के संबंध में रहते हैं, संपर्क में रहते हैं, किस तरह से? सबसे पहले हम सूर्य देव के संपर्क में रहते हैं। सेकेंडली, जब हम सन के एक्सपोजर को लेते हैं, हमको पता है कि हमारी बॉडी के लिए, विटामिन डी के लिए सन का एक्सपोजर ज़रूरी है। विटामिन डी हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए ज़रूरी है। तो ये तो हो गया मेडिकल एस्पेक्ट, लेकिन इवन साइकोलॉजिकली सन का एक्सपोजर हमारे माइंड में पॉजिटिविटी लाने के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहता है। हम देखते हैं कि जो भी डिप्रेशन के पेशेंट्स को हम लोग एडवाइस करते हैं और वो फॉलो करते हैं, वो सुबह शाम सनलाइट में बाहर जाते हैं, तो उनका डिप्रेशन जल्दी ठीक होता है, क्योंकि उससे हमको एक सकारात्मकता मिलती है, एक पॉजिटिविटी मिलती है, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। सेकंड इज़ अर्थ, भूमि देवी। अगर हम बिना जूते चप्पल के ज़मीन पे चलते हैं, धरती के संपर्क में रहते हैं, घास पे या मिट्टी पे, तो उससे क्या होता है? उससे हमारी बॉडी में कुछ ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं जिससे कि हमारा मन जो है वो तनाव से मुक्त होता है। हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और साथ के साथ हमारे माइंड को भी ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी मिल देता है। आप खुद कुछ समय के लिए प्रयास कर सकते हैं कि कुछ समय, सुबह शाम, जिस भी समय आपके पास टाइम हो, थोड़ा सा मिट्टी के साथ, अर्थ के साथ, भूमि देवी के साथ संपर्क में रहिए बिना जूते चप्पल के। उससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी। फिर ग्रीनरी, हम देखते हैं ना, जब हम किसी ग्रीन एनवायरनमेंट में या फिर किसी वास्ट ओशन के सामने होते हैं, तो वो सारी जो ये नेचर रहती है, ये हमारी नेगेटिविटी को अपने में सोख लेती है। 10-15 मिनट भी हम लोग विशाल समुद्र के सामने बैठते हैं तो हमारी सारी नेगेटिविटी कम होती है और मन बहुत शांत होने लगता है। इसी तरह से ग्रीन एनवायरनमेंट में फल फूल पेड़ के आसपास रहते हैं, तब भी हमको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है। नेक्स्ट इज़, अगर हम गौ मैया के संपर्क में रहते हैं, जब हम गाय के पास रहते हैं, उनको खिलाते हैं, उनको सहलाते हैं, उनके आसपास रहते हैं, तो वो भी हमारे ब्लड प्रेशर, हमारे तनाव को कम करने में बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहता है। एक और तरीका है नेचर के कांटेक्ट में रहने के, ऑयल मसाजेस। यानी कि जब हम शरीर पे ऑयल की मसाज करते हैं, धूप में करें या अदरवाइज़ करें, तो उससे क्या होता है? उससे हमारे को अच्छी पॉजिटिविटी मिलती है, मेंटली रिलैक्सेशन मिलती है और साथ ही साथ उससे हमारे को ब्लड वेसल्स को भी एक स्निग्धता मिलती है। जितनी ज़्यादा हमारी ब्लड वेसल्स ड्राई होती हैं, हार्ड होती हैं, उतना ज़्यादा वो उनकी इलास्टिसिटी लूज़ होती है। वो इलास्टिसिटी मेंटेन करने के लिए अगर हम किसी तरह से ऑयल कंज्यूम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑयल मसाजेस, या फिर नाभि में एक बूंद देसी घी या फिर सरसों का तेल या नारियल का तेल डालना, तो उससे भी हमारी सारी जो नर्व्स हैं, हमारी सारी आर्टरीज़ हैं, वो नेचुरली हील होती हैं और वो हीलिंग बहुत अच्छे से लॉन्ग टाइम तक हमको हेल्प करती है। नेक्स्ट वे ऑफ रिमेनिंग इन कॉन्टैक्ट विद नेचर इज़ टू हैव नेचुरल फूड। हम लोग जितना ज़्यादा प्राकृतिक भोजन लें, हम लोग डेफिनेटली प्योर वेजिटेरियन भोजन लेते हैं, सात्विक भोजन लेते हैं, लेकिन क्या वो सचमुच इज़ इट ओनली नो अनियन नो गार्लिक फूड, या फिर वो वास्तव में टोटली प्राकृतिक है? भगवद गीता के 17.87वें अध्याय के 8वें श्लोक में हम लोग क्या पढ़ते हैं? आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धन रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहारा सात्विक प्रिय। यानी कि वो फूड जो नेचुरल हैं, फ्रेश हैं, होलसम हैं, जूसी हैं, वो हैं जो मोड ऑफ गुडनेस में हैं और जो हमारी हेल्थ को आयु देते हैं, बल देते हैं और शक्ति देते हैं। और ये फूड्स क्या क्या हुए? सारे फ्रूट्स, सारे ही फल, सारी सब्जियां, सारे होलसम ग्रेन्स, यानी कि होल ग्रेन्स, पॉलिश्ड ग्रेन्स नहीं, रिफाइंड फूड्स नहीं, और साथ के साथ सारे जो रहते हैं सब्जियों के सूप, सब्जियां, सब्जियों के जूसेस, ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत ही अच्छे से हमको सतोगुण में भी स्थापित करते हैं और हमारे मन को भी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न ऊर्जा देते हैं। जो खाना बहुत ज़्यादा स्पाइसी रहता है, तीखा रहता है,
भुना हुआ, तला हुआ, डब्बा बंद, पैकेट बंद, ये सब जो भोजन होता है वो सब मोड ऑफ पैशन में होता है और वो हमारे हार्ट के लिए और हमारे माइंड के लिए पॉजिटिव नहीं है। रिफाइंड फूड्स की जगह हम लोग फ़िल्टर्ड फूड्स लें, फ़िल्टर्ड ऑयल लें, रिफाइंड नमक की जगह सेंधा नमक लें, वाइट शुगर जो बहुत ही टॉक्सिक है उसकी जगह हम लोग पाम जैगरी ले सकते हैं। होलसम फूड यानी कि छिलके वाली सारी दालें, मिलेट्स, वो सब अनपॉलिश्ड रॉ मिलेट्स रहती हैं जो हमको पॉजिटिव एनर्जी देती है, क्योंकि ये सब होलसम फूड्स है और यही है जो बताया गया है हमको भगवद गीता में भी। तो ये सब चीज़ें हमको मेंटल और हार्ट की हेल्थ में बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है। नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट एस्पेक्ट विच इज़ माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स। इसमें हम लोग सब डेफिनेटली मंत्रा मेडिटेशन या जपा करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए। साथ के साथ हम वो मेडिटेशन किसी नेचुरल एनवायरनमेंट में कर सकते हैं, प्रकृति के गोद में बैठ के कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहती है मन को शांत करने के लिए, क्योंकि जब हम डीप ब्रीथ करते हैं तो हमारी वेगस नर्व या हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है जो हमारी बॉडी को हील करने में हेल्प देता है। उसके अलावा एक माइंडफुलनेस यानी कि हम कुछ खा रहे हैं, भोजन ले रहे हैं, तो वो भी टोटली उसको रिलिश करते हुए लें। हर एक एक्टिविटी बहुत ही माइंडफुली करें, उसमें इन्वॉल्व होके करें, वो हमको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी देगा। फिर माइंडफुल मेडिटेशंस या फिर पॉजिटिव एफर्मेशंस, वो हम कहीं भी सोच के कर सकते हैं। हम लोग चक्रा मेडिटेशंस कर सकते हैं, हर एक चक्रा पे मेडिटेट करते हुए कुछ पॉजिटिव एफर्मेशन बोल सकते हैं। वो भी बहुत ही अच्छा रिलैक्सेशन और पॉजिटिव एनर्जी को लाने वाला टेक्निक रहता है। उसके अलावा योग निद्रा या फिर प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन बहुत अच्छे से हमारे माइंड को हील करता है और हमारे हार्ट को भी बहुत ज़्यादा हील करता है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि अभी हमने नेचुरल तौर पे ये सब कुछ किया, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति वास्तव में अगर एक मेडिकल डिप्रेशन जो हम लोग बोलते हैं क्लिनिकल डिप्रेशन से ग्रस्त है, या फिर किसी को कुछ मेडिकल कंप्लेंट है, साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक, एंजाइटी है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है, या कुछ भी कंप्लेंट है, तो क्या करना चाहिए? डेफिनेटली कुछ टाइम के लिए आपने कुछ भी ट्रीटमेंट लिया, कोई स्लीपिंग पिल लिया, वो कुछ टाइम आपको हेल्प कर सकती है, लेकिन अपने हार्ट के इंटरेस्ट में लॉन्ग टर्म के लिए अपने को सोचना पड़ेगा कि हम ऐसा ट्रीटमेंट का चॉइस लें, इस तरह का ट्रीटमेंट लें जो नेचुरल हो, जो सेफ़ हो, जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो हमारी बॉडी में, लंबे टाइम के लिए जो हमारी बॉडी को हेल्प करे और कोई साइड इफ़ेक्ट ना दे। तो इस टाइप की जो पॉजिटिव और बिना साइड इफ़ेक्ट वाले ट्रीटमेंट्स हैं वो हर्बल ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं। साथ के साथ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स भी बहुत ज़्यादा इस तरह से हेल्प करते हैं, क्योंकि क्या पॉजिटिविटी रहती है, हमारी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो रहता है वो हमारे साइको, न्यूरो, एंडोक्रिनो और इम्यूनो एक्सिस पे हेल्प करता है, यानी कि हमारे माइंड को रिलैक्स करने के साथ साथ ये हमारी नर्व्स को शक्ति देता है, हमारे हार्मोन्स को स्टेबलाइज करता है, हार्मनी देता है, स्टेबलाइज करता है, और साथ के साथ हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, जिसके कारण से हम किसी दवाई पे एडिक्टेड नहीं हो रहे, डिपेंड नहीं करना पड़ रहा, कोई विड्रॉल सिम्टम नहीं है कि दवाई बंद की तो वापस वो कंप्लेंट हो गई। और यहाँ तक कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी बहुत पॉजिटिवली अफेक्ट हो रहा है, सिर्फ कॉन्शियस माइंड ही नहीं। और हमारे वेगल टोन, साइकोसोमैटिक सिम्टम्स, जो भी बॉडी में भी सिम्टम आ रहे हैं वो भी हेल्प होते हैं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। लेकिन यहाँ पर एक बात आप सबको बतानी बहुत ज़्यादा अनिवार्य है कि जो भी आप दवाई ले रहे हैं, कोई भी आप हर्बल दवाई ले रहे हैं, आयुर्वेदिक दवाई ले रहे हैं, होम्योपैथिक दवाई ले रहे हैं, तो वो केवल किसी डॉक्टरी जांच में ही लें। क्योंकि अगर आपने किसी भी यूट्यूब वीडियो से देखकर कुछ भी दवाई ले ली, तो आपको जो पूरा एक प्रोसेस है हीलिंग का, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अपनी होम्योपैथिक केस टेकिंग का जो पूरा प्रोसेस है, जहाँ पर आप अपनी बातें बताते हैं, डॉक्टर आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस पैटर्न समझ के आपको एक टेलर मेड, एक इंडिविजुअलाइज दवाई देते हैं, आप उस सब प्रोसेस से वंचित रह जाते हैं, आप उस सेल्फ अवेयरनेस से वंचित रह जाते हैं। और बाकी जो दवाइयाँ हैं वो हो सकता है आपको सिर्फ टेम्परेरीली हेल्प करें, अगर आपने सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर दवाई कहीं पढ़ के या कहीं यूट्यूब पे देख कर ले ली। लेकिन जब आप अपनी डिटेल केस देखकर दवाई लेते हैं तो वो आपको एक होलिस्टिकली हेल्प करने में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है।
अभी हम आते हैं कि और क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं हम अपने मेंटल हेल्थ और हार्ट की हेल्थ को प्रिवेंट करने के लिए। तो उसके लिए एक है, अगर कोई चीज़ इतना ज़्यादा अपने को स्ट्रेस दे रही है, तनाव दे रही है, जिसके बिना हम लोग के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है जीना। अगर कोई किसी का सपोज़ कोई जॉब बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, तो अगर पॉसिबल है, अगर आपके हाथ में है, तो उसको चेंज करने का प्रयास कीजिए। अगर उससे आपका हार्ट हेल्दी रह सकता है तो आप वो भी कोशिश करके देख सकते हैं। नहीं पॉसिबल तो फिर किस तरह से पॉजिटिवली उस स्ट्रेस के साथ डील कर सकें, उसके लिए आप हमारी नेचुरल मेडिसिन की हेल्प ले सकते हैं। फिर लाइफ में एक बैलेंस बनाना, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं करना, ना अत्याहार ना फिर अत्याप्रयास। कोई भी चीज़ जब हम बहुत ज़्यादा करते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं किसी मटेरियल एक्टिविटी के लिए या फिर इवन किसी स्पिरिचुअल एक्टिविटी के लिए, कि वो हमको टेंशन देने लगता है, तो वो भी हमको फिज़िकली भी, मेंटली भी और हार्ट के लेवल पे भी अफेक्ट करता है। तो प्लीज़ अपनी लाइफ में एक बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए, जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। नेगेटिव एटीट्यूड्स जो रहते हैं, यानी कि हम सोचते हैं, काफ़ी पेशेंट्स आते हैं मुझे कहते हैं कि डॉक्टर अभी ये सब तो रहने ही वाला है, मैं तो किसी भी तरह से ठीक ही नहीं हो सकता, ये तो भी मेरे साथ ही जाएगा। तो इस टाइप की जो हम नेगेटिव थिंग्स अपने आप को बोलते हैं, हर वक्त कुछ नकारात्मक विचार मन में रखते हैं, पलायनवादी विचार मन में रखते हैं, वही अपने आप को बोलते रहते हैं, तो वो हमारी मानसिक, शारीरिक और हृदय की हेल्थ के लिए बहुत बहुत ज़्यादा घातक रहता है। प्लीज़ प्लीज़ प्रयास कीजिए कि अपने मन में पॉजिटिव विचार लाइए। नेगेटिव विचार, अपने आप को ब्लेम करना, दूसरों को ब्लेम करना, लिमेंटिंग, हैंकरिंग, वही चीज़ें सोचते रहना, बहुत लंबे टाइम तक सेम चीज़ों के बारे में शोक करते रहना कि अरे मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, उसने ऐसा क्यों किया। ये सब चीज़ें केवल हमको नीचे नीचे लेते जाती हैं और कहीं भी पॉजिटिविटी नहीं होती। जब हम इस तरह का विचार रखते हैं तो हमारे आसपास वाले लोग भी हमसे परेशान होते हैं, उससे हमारा और ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है। तो ये जो नेगेटिव एटीट्यूड्स हैं, हमको चाहिए कि हम इन सब से अपने आप को टोटली फ्री करने का प्रयास करें। ब्लेमिंग, नेगेटिव सोचना, ये सब ना हमारे लिए अच्छा है, ना दूसरों के लिए, ना हमारे परिवार के लिए, ना हमारे फ्रेंड्स के लिए। तो इसलिए ये सब चीज़ों से हम जितना बच के रहेंगे उतना अच्छा है। और इसके लिए हम क्या करें, एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड क्रिएट करें। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड यानी कि कुछ हैप्पी थॉट्स, कुछ ऐसे विचार जो हमको प्रसन्न रख सकें। सबसे पहले माइंड में, कुछ भी एवरीथिंग स्टार्ट्स इन द माइंड। पहले मन में हम सकारात्मक विचार सोचने का प्रयास करें। फिर हम जो बोल रहे हैं बहुत ही कॉन्शियसली, माइंडफुली बोलें कि हम पॉजिटिव ही बोलेंगे। कोई पूछ रहा है कि आप कैसे हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ, भगवान की कृपा से मैं बहुत अच्छी हूँ आज। तो केवल पॉजिटिव वर्ड्स जब हम बोलते हैं तो उससे भी हमारे माइंड को पॉजिटिविटी मिलती है। माइंड में, वर्ड्स में, उसके बाद एक्शंस में हम पॉजिटिव एक्टिविटीज़ करें। जैसे कि हम कुछ ऐसी पॉजिटिव हॉबीज़, कुछ इस तरह की हमको अपनी कुछ रुचि हो, जो चीज़ अच्छी हो, कुछ कंस्ट्रक्टिव, वो हमको एक पॉजिटिविटी देगी। अगर हमने कुछ अच्छा किया तो हमको एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट भी देता है। और अगर हम किसी ऐसे कार्य में एंगेज रहते हैं जिसमें हमको रुचि रहती है, तो हम फिर वो नेगेटिव थॉट्स दूर रहते हैं, हम उनके बारे में नहीं सोचते और हम और ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी ग्रहण करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें करके हम अपने आप को और हम अपने आसपास के सभी लोगों को एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक ऊर्जा देते हैं, जिससे हमारा मन स्वस्थ रहता है, हम स्वयं भी मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ रहते हैं, हम अपने हृदय को बहुत सारे बीमारियों से बचा सकते हैं, हम अपने पूरे शरीर को काफ़ी सारे बीमारियों से बचा सकते हैं। तो आज की इस टॉक में मैं चाहती हूँ कि आप सबको ये बात बहुत ही अच्छे से समझ आ सके कि हम अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव करके अपने हार्ट को बीमारियों से बचा सकते हैं। और ये बीमारियाँ जो हैं ये रिवर्सिबल हैं। हार्ट की बीमारी रिवर्स हो सकती है। डायबिटीज़, शुगर जो है वो रिवर्स करने के लिए हम लोग प्रयास कर सकते हैं अगर हम लोग एक होलिस्टिक अप्रोच करें। और साथ ही साथ ये भी समझिए कि अगर कोई टेम्पररी ट्रीटमेंट करके आप बच भी गए हैं, कोई ब्लॉकेज या कोई
आपको था, जिसके कारण से आपने स्टेंट डलवाया और बच भी गए हैं, तब भी वो चीज़ फिर से होने की चांसेस है अगर हम एक इंटीग्रेटेड, एक होलिस्टिक जो है ट्रीटमेंट अपनाकर उसको रिवर्स करने का प्रयास नहीं करते। तो यानी कि वी हैव अ गुड न्यूज़ एंड अ बैड न्यूज़। रिवर्सिंग हार्ट डिजीज़ इज़ पॉसिबल, लेकिन साथ के साथ अगर रिवर्स नहीं किया गया तो एक बार का ट्रीटमेंट हमको लाइफ लॉन्ग नहीं उससे बचा सकता। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनके 2 बार 3 बार स्टेंट डल चुके हैं और फिर से उनको एक और जगह ब्लॉकेज आया है। लेकिन हम यहाँ पर प्रयास करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को एक बार भी कुछ हृदय रोग हुआ है तो उसको वापस ना हो, उसके लिए हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं कि उसको टोटली रिवर्स कर सके। डाइट में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, एक्सरसाइज क्या क्या कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ के लिए क्या क्या कर सकते हैं, सोशल सपोर्ट के लिए क्या क्या कर सकते हैं, नींद इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, वेट कम करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, और इन सभी रिस्क फैक्टर्स से बचा के अपने आप को, अपने हार्ट को लाइफ लॉन्ग हेल्दी रख सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इन सब चीज़ों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे और एक लंबा और स्वस्थ जीवन व्यतीत करेंगे, जिससे हम लोग बहुत ही स्वस्थ रूप में एक भक्तिमय जीवन व्यतीत कर सकें। मेरी पूरी आशा है कि आज की इस चर्चा से आप सबको कुछ लाभ हुआ होगा। ये सब सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम मैं डॉक्टर कीर्ति मुत्रेजा इनका धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर आज का ये सेशन लिया। ये जो सेशन है ये इस्कॉन डिवोटी हेल्थ केयर सर्विसेज, इसके अंतर्गत भक्तिवेदांत अस्पताल ने प्रयास शुरू किया है जिससे सारे जो भक्तगण हैं वो हमेशा स्वस्थ रहें। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में अगर आपको किसी को रुचि है, कोई कांग्रेगेशन में किसी को हेल्थ टॉक कराना है, तो दिए गए नंबर में हमें संपर्क कीजिए। हम आशा करते हैं कि आज का ये जो कार्यक्रम आपके लिए बहुत लाभदायक था और आगे भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।